हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र वीरावानी शेयरिंग सेशन के 158वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है कर्म, विकर्म और अकर्म। सबसे पहले दिन हमने कर्म, विकर्म, अकर्म का डेफिनेशन देखा। कल हमने कर्म और विकर्म का मीनिंग देखा और आज हम अकर्म का मीनिंग देखेंगे। शरीर, मन और वाणी से हम अगर कर्म नहीं करते, क्रियाएं हमने सब बंद कर दी, सिर्फ वही अकर्म नहीं है। अकर्म का मतलब हमें क्या लगता है कि हम कुछ काम नहीं करते ऐसे ही, नहीं शरीर से, नहीं वाणी से, नहीं मन से हम एक भी काम नहीं करेंगे तो अकर्म हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, एक क्षण के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम क्रिया के बगैर हम रह ही नहीं सकते, वो अशक्य है। कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते, है कि नहीं? तो फिर अकर्म क्या है? तो वैसे 7 बातें हैं जो कर्म को अकर्म बनाती है। पहली, कर्तापना के अभिमान के बिना किया हुआ कर्म। दूसरी, राग द्वेष के बिना किया हुआ कर्म। तीसरा, समाज के कल्याण के लिए किया हुआ कर्म। चौथा, मेरा भगवान खुश हो जाएगा तो भगवत प्रीत्यर्थे किया हुआ कर्म। पांचवा, कृष्णार्पणमस्तु, मेरा कर्म मैं भगवान को अर्पण कर दूं तो वो भी अकर्म है, तो वो कर्म वो भी अकर्म है, पांचवा। छठा, अच्छी भावना से, पवित्र भावना से और अपनी फर्ज समझ के किया हुआ कर्म। और सातवां, निष्काम कर्म। ये सभी कर्म अकर्म है, वो सभी अकर्म माने जाते हैं। और उसके लिए हम जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ते, सीधा मोक्ष मिलता है। हम अगर अकर्म करना सीख गए, ये सातों में से कोई भी एक चीज भी अपन करना सीख गए ना, तो सीधा मोक्ष मिलेगा। फिर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म और विकर्म ही जन्म मरण के बंधन में डालता है, अकर्म सीधा मोक्ष देता है। तो ये मोक्ष की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम ये देखेंगे कि अकर्म भी कर्ता के भावना के अनुसार, उसके हेतु के अनुसार वो कन्वर्ट हो जाता है कर्म में या तो विकर्म में। कैसे होता है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे दिखता अकर्म है, मगर वो कर्ता का भाव के अनुसार वो अकर्म या तो विकर्म बन जाता है। तो पहले हम देखेंगे कर्म कैसे बन जाता है। अकर्म बोले तो वो सन्यासी बन के बैठ गया है, दुनिया की नज़र में सन्यासी अकर्मी है, मगर उसके मन में क्या चल रहा है कि मैंने सभी कर्मों का त्याग कर दिया, मैंने कर्तापना का अभिमान आ गया, उसको कर्तापना का अभिमान आ गया, तो वो अकर्म नहीं रहा, वो कर्म बन गया। इसके लिए वो कर्म बन गया। तो यहाँ पे कर्तापना का अभिमान आ गया कि मैंने सभी कर्मों का त्याग कर दिया, तो इसके लिए वो कर्म अकर्म बन गया कर्म। दूसरा एग्जाम्पल, अकर्म विकर्म कैसे बन जाता है। सन्यासी बन के बैठा है, मगर सन्यासी क्यों बना है? आलस्य की वजह से, उसको कोई काम न करना पड़े, उसके लिए वो सन्यासी बन के बैठ गया है, तो फिर वो विकर्म बन गया, वो अकर्म नहीं रहा। और दूसरा क्या वजह है? चीटिंग करना है उसको। और नॉर्मली लोग आजकल तो वो भी साधु सन्यासी पे भरोसा नहीं करते, मगर एक आम आदमी इसके कंपैरिजन में साधु के ऊपर
भरोसा कर सकते हैं और करते हैं लोग कि भाई ये भगवा वस्त्र पहन के बैठा है ऐसा मुंडन करके, तो भगवान का आदमी है करके ऐसा, मगर वो चीटिंग करने के लिए ऐसा वस्त्र पहन के बैठा है, तो फिर वो अकर्म नहीं है, वो विकर्म बन गया। तो दोस्तों, कर्ता का भाव के अनुसार, उसके हेतु के अनुसार और उसके उद्देश्य के अनुसार वो या तो कर्म बनता है, या तो अकर्म बनता है, या तो विकर्म बनता है। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कर्म और विकर्म की बड़ी स्पष्ट व्याख्या की है। कर्म बोले तो अच्छे कर्म, सत्कर्म, और विकर्म बोले तो खराब कर्म, पाप कर्म। अब हम ये देखेंगे कि कर्म और विकर्म, कर्म किया तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल क्या है? सुख, सुख का फल मिलता है, उसका फल स्वरूप हमें सुख मिलता है। और विकर्म किए यानी बुरे कर्म किए तो उसका फल स्वरूप हमें दुख मिलता है। मगर सुख या तो दुख वापिस हमें बंधन में डाल देता है। देखो, जन्म मरण के बंधन में डाल देता है वो, और उसकी वजह से हमें नया देह धारण करना पड़ता है। तो ये जो कर्म के जो फल है, सुख, वो भी बंधन है, वो भी तो बेड़ी है। भले वो सोने की बेड़ी है मगर बेड़ी तो है। और विकर्म का जो फल है दुख, यानी गलत कर्म का जो फल है दुख, वो हमें दुख देता है, यानी वो भी हमें बेड़ी है। वो लोहे की बेड़ी है, तो लोहे की बेड़ी है और वो सोने की बेड़ी, मगर बेड़ी तो है। सुख भी तो एक बेड़ी है, वो भी अपने को बंधन में डालता है। अगले जन्म के वो हमारा सीधा क्या होता है, हमने आगे देखा था कि वो संचित कर्म में जमा हो जाता है। संचित कर्म में जैसे ही जमा हुआ, हमें उसका फल भुगतने के लिए वापस नया जन्म लेना पड़ेगा। तो मोक्ष से अपन वंचित हो गए। तो ये बात है दोस्तों। तो सुख हो या दुख हो, मगर वो बंधन तो है, और वो बंधन अपने को बांध देता है। तो अच्छे कर्मों का फल है सुख, बुरे कर्मों का फल है दुख, मगर बंधन तो है, और वो हमें बांध देता है जन्म मरण के चक्कर में, और मोक्ष से वंचित कर देता है। अभी तीसरा जो है अकर्म, वो बड़ी अलौकिक चीज है। अकर्म में क्या है? कर्तापना के अभिमान के रहित, भगवान प्रीत्यर्थ है, समाज समष्टि के कल्याण के लिए, यानी समाज के कल्याण के लिए, और राग द्वेष के बिना के कर्म। तो वो सभी जो चीजें हैं, तो वो अकर्म है। और अकर्म ही हमें मोक्ष दिला सकता है। तो हमें ये जो 7 जो बोले थे ना, हमने आगे जो अभी बात किया, 7 ऐसे कौन से कर्म है जो अकर्म है, और अभी उसमें हमने 4 तो ले लिए, तो वो हमें कर्म करने हैं ताकि हमें सीधा मोक्ष मिल सके, हम जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त हो जाए। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कल हम देखेंगे कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, वो योगी है। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हरे कृष्णा, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।